प्रभु श्री राम के मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उनके शिखर पर एक ध्वज पताका फहराने जा रहे हैं, जिसके बाद प्रभु श्री राम का मंदिर पूर्ण बनकर तैयार हो चुका है। इसी का मतलब होता है किसी भी मंदिर पे ध्वज लगाया जाना। लेकिन प्रभु श्री राम के जीवन ने लोगों के ऊपर कितना असर डाला, और उसी के साथ साथ अयोध्या के लगभग ये बताया जा रहा है कि 90 साल से जो है अयोध्या के परिवार से इनका ताल्लुक है। ये जो है एक बड़ी ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं, उर्वी जी हमारे साथ मौजूद हैं, और इन्होंने माना था कि मैं अपने हाथों से एक ऐसा मुकुट बनाऊंगी जिसको मैं प्रभु श्री राम और माता सीता के चरणों पे अर्पित करने का काम करूंगी। वो समय आ चुका है। उर्वी जी, बहुत स्वागत है भारत समाचार में आप। नमस्ते, मेरा नाम उर्वी बंसल है और हम लखनऊ के रहने वाले हैं। ओरिजिनली हमारी फैमिली जो अयोध्या से रही है 90 साल से इसी ज्वेलरी के लाइन में। आदित्य भैया जो यहाँ के ट्रस्टीज़ हैं, उन्होंने हमें इतना बड़ा मौका दिया कि प्रभु श्री राम और माता जानकी के लिए हम उनका मुकुट और उनके जो आभूषण हैं उसको डिज़ाइन कर सकें। आदित्य भैया चाहते थे कि ये ऐसा मुकुट बने जो आगे आने वाले सालों में सब मतलब हमेशा इस दिन राम विवाह के दिन पहनाया जाए, और उसी को और ये 22 कैरेट में बनाया गया है। और इसमें प्रभु श्री राम के जो चिन्ह हैं, जो उनका सूर्यवंशी नाम है, उसको हमने बीच में सूरज से दिखाया है, साथ में कमल और शंख जो विष्णु जी का स्वरूप बताता है, और सीता जी का जो सबसे प्रिय जो उनका मोर था वो उनके मुकुट में विराजमान है, और उसकी मोर पंखी, उनकी कलगी और उनके कान के कुंडल और उनके जो कमरबंद है, सब जगह उनके वो चिन्ह उनको दिखा रहे हैं कि प्रभु श्री राम और माता जानकी का जो एक दूसरे के संबंध था, उनका जो प्रेम था, लगाव था, वो उस मुकुट में उन चिन्ह से हमने पूरी तरह से दिखाने की कोशिश रखी है। एक तो ज्वेलरी बनाना, गले का नेकलेस बनाना, कानों के कुंडल बनाना, और एक प्रभु श्री राम का मुकुट बनाना, माता सीता माता जानकी का मुकुट बनाना, कितना बड़ा आपके लिए चैलेंज रहा? कितना समय लगा? कभी कभी ऐसा भी हुआ कि आप रातों में सोई ना हो? कहाँ कहाँ इसके आप जो ज्वेलरी के सामान होते हैं उसको आपने ख़रीदा होगा? ये जो इसको बनाने के पीछे का जो प्रोसेस रहा है, उसमें हमने सबसे ज़्यादा मैं अयोध्या को देती हूँ इसका क्रेडिट, क्योंकि यहीं की गलियों में घूमकर, यहीं के जो मंदिरों में जाकर, जानकी महल जैसे मंदिर में, रामलला का मंदिर से ही हमने ऐसे क्या कहते हैं मोटिव्स उठाए, ऐसे छोटे छोटे उनके डिज़ाइन उठाए, जिनको हमने अवधि का हमने पूरा उसमें लुक देने की कोशिश रखी है, प्रयास करा है कि हम उसमें जो अवध के जो जानकी माता हैं और जो राम जी हैं, उनको हम इस मुकुट में दिखा सकें। और बाकी तो ये ऐसा मौका था कि हमें सिर्फ इसको, ये एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये हमारे लिए एक प्रेरणा थी, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी हमें आशीर्वाद था भगवान का कि हमें ऐसा प्रोजेक्ट करने को मिला है। और इसी में हमने बहुत मतलब एक्सपीरियंस जो करा है, वो शायद बहुत मुश्किल है उसको बता पाना। कितना समय लगा होगा आपको इसको बनाने में? कब से शुरू किया था? लगभग हम लोगों ने इसके डिज़ाइनिंग में महीने भर का समय लिया है, और उसके बाद हमारे सभी कारीगरों ने मिलकर इसमें महीने 1.5 महीने में इसको पूरी तरह से क्या कहते हैं एम्बॉसिंग, चेजिंग जैसी तकनीकों से इसको बना के पूरा करा है 22 कैरेट गोल्ड में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ ज्वेलरी डिज़ाइनर उर्वी जी मौजूद थी, और साफ तौर पर इनका कहना ये है कि 1 महीने के अथक प्रयासों के बावजूद जगह जगह से इसके सामान को लाना, और फिर उसके बाद प्रभु श्री राम और माता जानकी के लिए इस मुकुट को तैयार करना प्रभु श्री राम के आशीर्वाद जैसा ही है। प्रभु श्री राम का मुकुट और माता जानकी का मुकुट बनकर तैयार हो चुका है, और जानकी महल पे आज इनको पहनाया जाएगा। और हमारे साथ जानकी महल के ट्रस्टी जो हैं वो मौजूद है, आदित्य सुल्तानिया जी। ये बताइए, ये जो मुकुट तैयार किया है, आपने देखा उर्वी द्वारा बताया गया कि 1 महीने के अथक प्रयास के बाद इसको तैयार किया गया है, तो कैसा मुकुट है और आप कितना विशेष मानते हैं आदित्य जी इसको? देखिए, मुकुट बहुत विशेष है। हमारी हार्दिक इच्छा थी ट्रस्ट की कि ठाकुर जी का एक सोने का मुकुट बनकर तैयार हो, और उर्वी बंसल जी जो लखनऊ की हैं, उन्होंने इस मुकुट की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, और पूरा डिज़ाइनिंग, एक डिटेलिंग की, और सीता और राम का दोनों का एक मतलब जो निशानी है, उन निशानियों को उठा के मुकुट में इनकॉर्पोरेट किया। और उन्होंने 1-1.5 महीने के अंदर मतलब बहुत मेहनत किया उसके ऊपर, बहुत बार चक्कर लगाए हमने, कभी वहाँ गए, कभी वो यहाँ पर आई,
और बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद वो मुकुट का एक जब डिसीजन तैयार हुआ डिज़ाइन, उसके बाद उन्होंने उसको बना के हमें डिलीवर किया। उन्होंने भी जो है वो धन्यवाद जताया कि आपने उनको ये जो है मौका दिया है। इसको आप कितना मतलब महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि एक ज्वेलरी डिज़ाइनर और प्रभु श्री राम का मुकुट तैयार करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। मैं ये मानता हूँ कि अ यंग गर्ल लाइक हर, मतलब जो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में है वो बहुत कुछ डिज़ाइन कर सकती हैं, वो फैशनेबल और मॉडर्न ज्वेलरी डिज़ाइन कर सकती हैं। पर जब हमने उनको अप्रोच किया एक ट्रेडिशनल चीज़ के लिए, और नॉट ओनली ट्रेडिशनल, जो धर्म से जुड़ा हुआ है, जो रिलीजन से जुड़ा हुआ है, जो शायद उनके प्रोफेशन से थोड़ा सा अलग है, जो वो शायद नहीं करते, बट उन्होंने उसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया। और एंड शी वाज वेरी मच लाइक हैप्पी दैट वी अप्रोच्ड हर, और उन्होंने बोला कि मैं ही करूँगा और मैं करके डिलीवर करूँगी। ये जो उनका कॉन्फिडेंस था कि नहीं मैं कर सकती हूँ ये डिलीवर आपको आपके हिसाब से, ये कॉन्फिडेंस ही शायद था कि हमें मजबूर किया कि नहीं हम ये काम उन्हीं को दे करने के लिए, और उन्होंने ना उस चीज़ को डिलीवर किया है, बखूबी डिलीवर किया है। एंड वी आर क्वाइट हैप्पी विथ हर वर्क। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ जानकी महल के ट्रस्टी आदित्य सुल्तानिया मौजूद थे। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।